हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स आईएएस एकेडमी। आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज 10th क्लास का सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। और स्टेट बोर्ड्स का भी रिज़ल्ट साथ साथ आ रहा है, ठीक है। कुछ बोर्ड्स का आ चुका है, कुछ का आ रहा है आगे, ठीक है। सीबीएसई का आज आया है और साथ में ही 12th क्लास का भी रिज़ल्ट आज ही आया है सीबीएसई का। और स्टेट बोर्ड्स का भी आ रहा है और आने वाला है कुछ का डिफरेंट स्टेट्स में। तो इस दौरान सबसे बड़ी जो एक थिंकिंग पेरेंट्स के अंदर ये रहती है कि सब्जेक्ट्स कौन से लेके दें अपने बच्चों को, खास करके 10th के रिज़ल्ट के बाद। वेदर दे शुड गो फॉर ह्यूमैनिटीज़, वेदर दे शुड गो फॉर कॉमर्स, और वेदर दे शुड गो फॉर साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं पल्स आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ, तो इसलिए हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आईएएस करने के लिए यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स 10th के बाद लेने चाहिए और 12th के बाद लेनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि आर्ट्स रखे जाएं, आपको भी पता ही है कि आर्ट्स रखे जाएं तो वो आईएएस के लिए बेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि कुछ इंजीनियर्स भी सक्सेस रेट काफ़ी है आईएएस के अंदर, इंजीनियर्स का, ठीक है। तो बाकी कॉमर्स वाले रह गए, तो कॉमर्स वाले भी आजकल बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट चल रहे हैं, लोग सीए भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये डिस्कशन है कि सब्जेक्ट्स तो सारे ही हैं, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है और साइंस भी है। तो सब्जेक्ट्स रखे कौन से जाएँ, ठीक है। खास करके आईएएस करने के लिए, सिविल सर्विस पास करने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स रखे जाएँ, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, मैं एक से स्टेप बाय स्टेप इसको देखता हूँ। सबसे पहले देखिए कि अगर हम साइंस रखते हैं तो क्या प्रोज एंड कॉन है, ठीक है। साइंस में हमें क्या बेनिफिट्स हैं। साइंस में हम इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं या मेडिकल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों का शौक बहुत ज़्यादा होता है मेडिकल के लिए, ठीक है। उनको तो डायरेक्ट मेडिकल के लिए ही जाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें से भी ऐसे हैं जो आईएएस के लिए भी जाना चाहते हैं, बट वो मेडिकल के लिए भी जाना चाहते हैं, ठीक है। अब वो बच्चों को तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप मेडिकल कर लीजिए, पहले डॉक्टर बन जाइए, उसके बाद आप आईएएस भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें यह है कि आपका मेडिकल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी इंक्लिनेशन जो है वो आईएएस की तरफ जाने के लिए और डॉक्टरी की तरफ जाने के लिए दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अब बात उनकी करते हैं कि जो मेडिकल के लिए मीडियोकर हैं, यानी कि वो जाना चाहते भी हैं, पेरेंट्स की मर्ज़ी है जाएं, बट वो खुद नहीं चाहते, लेकिन वो सिविल सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेडिकल में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, बट उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो खुद जो है वो स्टूडेंट्स वो आईएएस में इंटरेस्टेड है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि उनकी इंक्लिनेशन आईएएस की तरफ है, सिविल सर्विसेज की तरफ है। अगर वो मेडिकल की तरफ जाएंगे उसमें दो दो हो सकते हैं, या तो वो पास होंगे मेडिकल में या फेल होंगे। अगर वो फेल हो गए तो फिर उनको बीएससी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो एक बड़ा ही, फिर वो आईएएस में भी उनके लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि पहले उन्होंने साइंस पढ़ी, फिर बीएससी की, ठीक है ना, उसके बाद आईएएस में डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है डॉक्टरी की तरफ तो आप पहले डॉक्टर बन जाइए, उसके बाद आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है तो आप आईएएस की ज़्यादा इंक्लिनेशन है तो आपको आईएएस के लिए ही जाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब्जेक्ट्स कौन से ले वो बच्चा, तो डेफिनेटली आर्ट्स ही लेना चाहिए। आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स ले ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो आर्ट्स ही लेना चाहिए उस बच्चे को जिसने आईएएस का ही सोचा हुआ है। अब बात करते हैं कि वो बच्चे कि जो मेडिकल में तो स्ट्रांग नहीं है बट नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट है, क्या वो आईएएस के लिए मतलब वो फिर भी जा सकते हैं नॉन मेडिकल लेके। नॉन मेडिकल में एक ही बेनिफिट है कि आपको इंजीनियरिंग साइड आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग साइड में अगर आपका माइंड ऐसा है, टेक्निकल है, आप इंजीनियरिंग साइड में इंटरेस्टेड हो, मैथ्स आपका स्ट्रांग है, तो बेफिक्र होकर आप जाइए, ठीक है ना। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आप उनको क्रैक कीजिए। आईआईटीज़ भी होते हैं, अपने स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग के, ठीक है ना, उनके लिए आप जा सकते हैं। अगर आपका उसके बाद इंजीनियर अच्छा एक इंजीनियर बन के, ठीक है, तो आईएएस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो। बट फिर आपको सब्जेक्ट्स वो इंजीनियरिंग वाले नहीं रखते हैं आईएएस में, फिर आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स रखने हैं आईएएस में, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स आपको नहीं रखने हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो आईएएस में नहीं चलते हैं, और ना ही डॉक्टरी वाले सब्जेक्ट्स ना ही आईएएस में चलते हैं, ठीक है ना। मेडिकल ऑप्शनल जो इतना पॉपुलर नहीं है, ये बता दूँ मैं यहाँ पर आपको कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो एक ही रह गया है अब आईएएस के टाइम में,
IAS में एक ही रह गया, पहले 2 हुआ करते थे, अब एक ही है, ठीक है, सिंस 2011। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की कि जो कॉमर्स लेना चाहते हैं। तो कॉमर्स आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ही आजकल मैं ये कहूँगा कि साइंस से भी ज़्यादा और आर्ट से भी ज़्यादा जो पॉपुलर है वो कॉमर्स है। उसका रीज़न ये है कि कॉमर्स में आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। कॉमर्स के बाद आप MBA करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर कॉमर्स में आप कंपनी सेक्रेटरीशिप और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ भी जा सकते हो। और कॉमर्स करने के बाद आप IAS या सिविल सर्विसेज की तरफ भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं IAS के अलावा भी, वो भी आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, चाहे वो आपने ग्रेजुएशन BSc में की है या BCom में की है या BA में की है, ठीक है ना। आप कॉमर्स करने के बाद आपको IAS में अगर आना है तो आपको सब्जेक्ट्स कौन से लेने चाहिए? तो आप मैनेजमेंट ले सकते हो, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो। लेकिन कॉमर्स में अकाउंटेंसी आ जाती है मेंस एग्ज़ाम में, तो वो थोड़ा सा तंग करती है अकाउंटेंसी। अदरवाइज मैनेजमेंट एंड दिस व्हाट वी कॉल कॉमर्स, बोथ आर गुड। या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ आल्सो वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी मैनेजमेंट का पोर्शन भी आ जाता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि 50% मैनेजमेंट का सिलेबस आ जाता है पेपर 1 में, राइट। अब बात करते हैं वो बच्चों की कि जो आर्ट्स लेना चाहते हैं। तो आर्ट्स लेना चाहते हो, ये जो आर्ट्स यानी जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं, वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। पहले ये धारणा थी सोसाइटी के अंदर के जी आर्ट्स ले लिए तो अब क्या है, फ्यूचर डार्क है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स करने वाले अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ से आप JNU में जा सकते हो ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज़ के लिए। आप फ़ॉरेन जा सकते हो हायर स्टडीज़ के लिए। तो आर्ट्स में भी आप काफ़ी स्कोप है। रही बात सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आर्ट्स सब्जेक्ट्स तो गोल्ड माइन है, राइट। गोल्ड माइन इसलिए बोला बिकॉज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर आपको जो जनरल स्टडीज़ है उसके अंदर सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है, और करंट अफेयर्स। तो दूसरी बात ये कि आपने जो ऑप्शनल रखना है वो आर्ट्स, चाहे इंजीनियर हो या मेडिकल वाला स्टूडेंट हो या कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो या आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो, उसको अगर वो आर्ट्स रखता है या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट रखता है, जैसे कि सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोल साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है ना, तो ये सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही हैं। तो अगर आप 11th क्लास से ही आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, 11th 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, 5 साल आपने आर्ट्स पढ़ा, और जब आपने ये 5 साल 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक आपने आर्ट्स पढ़ा, साथ ही साथ आपकी 6th से लेकर 10th तक जो आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं ना, यानी कि SST जो पढ़ी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो भी रिवाइज हो जाती है। क्योंकि जब आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जब आप 11th में पढ़ते हो ना, वो सारी की सारी 6th ऑनवर्ड्स रिवाइज करते हो आप बेसिकली, और एडवांस लेवल पे चले जाते हो 11th 12th में। ग्रेजुएशन लेवल में आप और ज़्यादा एडवांस लेवल पे चले जाते हो। यही सिविल सर्विसेज की डिमांड है, यही IAS की डिमांड है। तो अगर आप IAS की प्रिपरेशन करना चाहते हो एक्सक्लूसिवली, तो आप डेफिनेटली आर्ट्स लीजिए। अदरवाइज़ आर्ट्स नहीं लेना चाहते, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो कि अगर IAS क्लियर नहीं हुआ तो आप कॉमर्स लीजिए, क्योंकि कॉमर्स में रखने से आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, आप MBA भी कर सकते हो। और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत को अब लगता है आपको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग के अंदर, फिर आप 11th क्लास में आप नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स ले सकते हो, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आएगा, ठीक है ना। और उसके ऊपर अगर आप डॉक्टरी करना चाहते हो, चाहे वो BDS हो या MBBS हो, तो फिर आप मेडिकल सब्जेक्ट्स ले सकते हो। तो IAS के लिए कौन से सब्जेक्ट सबसे सही रहते हैं, ठीक है, वो आर्ट्स ही रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कॉमर्स और उसके बाद साइंस। बट ये मैं फिर से कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले ही ज़्यादा पास होते हैं IAS में। IAS एग्ज़ाम के अंदर इंजीनियर्स भी पास होते हैं, डॉक्टर्स भी पास होते हैं, हालांकि उनकी संख्या कम होती है। आर्ट्स वाले भी पास होते हैं, ठीक है ना, सारे पास होते हैं। IAS के लिए बेसिकली क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए। फिर आप बैकग्राउंड मैटर नहीं करती। हाँ, आर्ट्स की बैकग्राउंड रखने से आपकी प्रिपरेशन फैसिलिटेट हो जाती है, थोड़ी इजी बन जाती है, बट वो हार्ड वर्क फिर भी करना पड़ेगा, मोटिवेशन फिर भी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। मुझे लगता है इतनी डिस्कशन के बाद आपको समझ आ गया होगा कि 10th के बाद बच्चे को आप कौन से सब्जेक्ट्स लेके दें, 12th के बाद बच्चे को कौन से सब्जेक्ट्स लेके दें, ठीक है ना। मैं यही कहूँगा कि 10th के बाद जो आपने रखे हैं वही 12th के बाद भी कंटिन्यू करें। बट अगर आपको अभी भी लगता है कि अगर हमने 11th 12th में कोई सब्जेक्ट रख के गलती कर दी, तो उसको 12th के बाद आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आज रिजल्ट आया, ठीक है ना।
तो ये कह के मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा। अगर आप मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, वो है 9596662695। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9596662695। इंस्टीट्यूट का नाम है पल्स IAS जम्मू। अगर आप कोचिंग वगैरह के बारे में पता करना चाहते हैं तो इसी नंबर के ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर्स होंगे वो फ़ोन अटेंड करेंगे। आप उनसे भी काउंसलिंग कर सकते हैं। आप मेरे से पर्सनली आके इंस्टीट्यूट में भी आप मिल सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।